दोस्तों नमस्कार। भाई साहब संजय गुप्ता एज ए कंपनी फाउंडर आए हुए अपने सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक जोरदार ताली आपके अपने लिए। इससे ये तो पता चले कि आप अपने खुद के आए हुए। मैं आपका नमन वंदन करता हूँ। इस कंपनी के पहले बिजनेस डेवलपमेंट मीटिंग में पीएम प्रोग्राम जो कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, जैसे बिगिनिंग है, अभी तो शुरुआत है, तो पहला अचीवमेंट है, पहला सेलिब्रेशन है जो हमारे पुलिस में शुरुआत किया गया है। उन सभी साथियों के साथ जिन्होंने इस कंपनी को वेरी फर्स्ट डे से स्टार्ट किया आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, उन सभी लोगों का कंपनी आभार व्यक्त करती है। आप लोगों से मैं चाहूंगा इंडस्ट्री में काम करता हूँ। 2017 में थोड़ा सा ब्रीफिंग होना चाहूँगा आपको। 2017 में हमारी और अलग भाई गुलाम आदमी की एक बैठक हुई जहाँ पे मैं ये कंपनी को प्रमोट कर रहा था। सर भी मेरे साथ आए। कुछ पल उन्होंने कुछ समय हमारे साथ व्यतीत किया। व्यतीत करने के बाद एक सोच थी हम लोगों के बीच में। उस सोच को लेकर हम लोगों ने 11 सितंबर 2018 को इस कंपनी का जन्म दिया था। स्पर्श के नाम से। नाम अपने आप में एक पहचान रखता है कि नाम के अंदर आगे एक व्यक्ति है। वो 5 तत्व थे जिन लोगों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। चांस के बाद आज हमारे साथ 3 लोग नहीं है। कुछ उनकी ऐसी एक्टिविटीज थी कंपनी लेवल पे जिसके कारण उनको इस सिस्टम से क्विट करना पड़ा और हम 2 भाई ने मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाया। कुछ दिक्कतें बीच में आई, समस्याएं आई, लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए जो भी जज्बा और जुनून रहा आज भी बरकरार है, वो आगे भी बरकरार रहेगा। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज एक कंपनी आज डे बाई डे ग्रो कर रही है। और इनिशियली जब इस सिस्टम की नींव रखी गई थी तब हम लोगों के पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं था। हमारा सबके बीच में जो डिस्कशन था, भाई आप मैनेजमेंट लेवल पे बैठो, मैं मार्केटिंग का बंदा हूं, मैं टीम खड़ा करता हूं। रामबाबू फर्स्ट, रामबाबू सेकंड एंड रामबाबू थर्ड एंड दीपक राजपूत। एक बंदा और था जो 50 साल नहीं है हमारे बीच में, वाटर को गया उस काम से कि वो 5 पांडव है जिसने कंपनी को फर्स्ट से आज तक पहुंचाया। तो मैं चाहूंगा कि चारों लोगों को स्टेज पे आए और अपने मुखार से इस कंपनी में कब आपने सिस्टम को ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, क्या टारगेट था, आने वाले समय का क्या आपका अचीवमेंट। सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे बैक कैमरा मिस्टर रामबाबू फर्स्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाबू 2018 में इस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था। सर ने ये माध्यम से 1 लाख व्यापार भी दिया। ऐसा नहीं है कि व्यापार नहीं दिया। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, इस कंपनी को 2018 में मैंने ज्वाइन किया था। पहली बात व्यापार भी हमने काफी किया। सभी लोगों को नमस्कार। मैं रामबाबू सेकंड। कंपनी में रामबाबू फर्स्ट हमको लाए। हमने कंपनी को समझाओ, देखा 6 महीने तक इनके साथ आते रहे जाते रहे, लेकिन हमारा कुछ हुआ नहीं। घर में पूछा जाए क्या हुआ,
बाद फिर हमारा एक पहला प्लाट की बुकिंग हुई और ऐसे कुछ हमको साथी मिल गए कि हम और सब लोगों ने मिल के बहुत बढ़िया कंपनी को व्यापार दिया। तभी आज कंपनी फोटो सेशन कौन देख रहा है? फोटो सेशन हर सप्ताह के शनिवार को वीकली मीटिंग होगी। वो वीकली मीटिंग ऑफिस में होगी। उसमें 10 से 15 मिनट आधा घंटे का टाइम लिया जाएगा सभी लोगों का। शनिवार को केवल सुबह से शाम तक 3 बाई 3 कंपनी केवल मीटिंग करेगी और मंथली मीटिंग एक साथ बैठेगी। ये कंपनी का नया निर्णय हुआ है। इसके साथ साथ कुछ ट्रेनिंग सेशन के लिए भी कुछ चीजें लागू होंगी, उनको समय समय पे बताया जाएगा। आज आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, सारे लोग लगभग लीडर हैं। कोई फ्रेशर है? फ्रेशर तो हमें लगता है कोई नहीं, सारे लीडर हैं। और सारे लीडरों को बताने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि दिमाग में सब लोगों के एक चीज बैठ चुकी है कि हम लीडर हैं। और जब तक ये दिमाग में सोच के आप बैठे हैं कि हम लीडर हैं, तो बहुत सारे लीडरों ने बहुत सारी कंपनियों में बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन आज हकीकत ये है कि वो लीडर आज जब धरातल में आते हैं और जमीन में आते हैं तो वो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन सिंबल लग चुका है कि हमने इस कंपनी में 5 करोड़ का धंधा किया, उस कंपनी में 10 करोड़ का धंधा दिया। लेकिन आज जब यहाँ धंधा देने की बारी आती है तो यहाँ के लोगों के पास धंधा नहीं है, लोग नहीं है। उसका कारण कभी सोचा है? सोचा है आप लोगों ने? भाई रियल एस्टेट करने आए हैं, रियल एस्टेट क्यों करें? किसी के पास सेंसर है, रियल एस्टेट क्यों करें? और कोई काम क्यों न करें? प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का ही काम क्यों करें? मैं बताता हूं क्यों करें। रियल एस्टेट इसलिए करें कि इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बहुत है। कोई भी डॉक्टर के पास आप जाइए, अगर उसके पास पैसा बहुत है तो पैसा कहां लगाएगा? कहां लगाएगा? रियल एस्टेट में। अगर किसी इंजीनियर के पास जाइए, उसने पैसा कमाया, वो पैसा कहां लगाएगा? रियल एस्टेट में। किसी पुलिस वाले के पास जाइए, अगर उसके पास बहुत पैसा है तो पैसा कहां लगाएगा? रियल एस्टेट में। किसी नेता के पास जाइए, किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, अगर उसके पास पैसा है तो पैसा लगाएगा रियल एस्टेट में। और रियल एस्टेट की मार्केट इसीलिए ज्यादा है। लेकिन आपको उन तक पहुंचना है। आप लोग क्या करते हैं? वहां तक पहुंच नहीं पाते। आज अपनी कंपनी के पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसके पास 50,000 रुपए भी है, उसको भी आप प्लाट दे सकते हैं। लेकिन केवल सोचते नहीं है कि हमें इससे बात करनी है तो इसमें क्या होगा, ये प्लाट लेगा कि नहीं लेगा। आपके पास कंपनी ने ऐसे प्लान डाल रखे हैं कि अगर 50,000 रुपए किसी के पास है तो 50,000 रुपए जमा करके और 4500 रुपए महीने की EMI में एक प्लाट ले सकता है। और 50,000 वाला व्यक्ति मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर 1 लाख रुपए किसी के पास है, उसको भी आप प्लाट दे सकते हैं। 1 लाख रुपए जमा करा के 3500 रुपए पर मंथ की किस्त देंगे, उसको प्लाट आप दे सकते हैं। अगर 2.5 लाख रुपए किसी के पास है तो आप वन टाइम में 50 गज का प्लाट दे सकते हैं। तो आपके पास ऐसे ऐसे ऑफर हैं जिन सकते हैं, तो आपको बात करनी पड़ेगी।
और बात करने के लिए सारे लीडरों को बताने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले क्या चाहिए। क्या चाहिए? जब तक आप अपने आप को जीरो नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। जीरो मीन्स है कि हम लोग बहुत पहले सिखाए गए था हम लोगों को, और वो चीज हम लोग भूल चुके हैं। तो आज हो सकता है मुझे रिवीजन कराना पड़ रहा है। जब हम लोग एमएलएम में शुरुआत की थी, नेटवर्किंग की स्टार्ट की थी, तब हमें सबसे पहले क्या काम बताया गया था? लिस्ट बनाना। आज हम लोग लिस्ट बनाना भूल गए। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा व्यापार, यही सिखाया गया था। और आज इतने लोगों में किसी से अगर पूछा जाए कि किसके पास कितनी बड़ी लिस्ट है, किसी के पास लिस्ट नहीं है। लिस्ट ना होने के पीछे रीजन है कि हम लीडर बन गए, और जो लीडर बन गया वो लिस्ट नहीं बनाएगा, और जब वो स्वयं लिस्ट नहीं बनाएगा तो उसका जूनियर में लिस्ट बनाएगा। तो आपका जूनियर वही करता है जो आप करते हो। डुप्लीकेट जैसे बिजनेस है, ये हम लोग बताते थे, सुनाते थे, समझाते थे, ट्रेनिंग में सिखाया जाता था। तो जैसा सीनियर करेगा वैसा जूनियर करेगा। अगर सीनियर लिस्ट बना रहा है तो जूनियर लिस्ट बनाएगा, और सीनियर लिस्ट नहीं बना रहा तो जूनियर की लिस्ट नहीं बनाएगा। तो आज से आप सब लोगों को केवल एक काम शुरुआत करना है कि अपनी लिस्ट स्टार्ट करनी है। लिस्ट बनाना है अपने मिलने वालों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने जो अजनबी लोग हैं, जब कभी मिल जाते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं, कहीं मिल जाते हैं, उनकी आप लिस्ट बनाना स्टार्ट करिए। और लिस्ट बनाने के बाद उसमें देखिए कि किसको हम प्लाट देना है, कि इसको एडवाइजर बनाना है। आप अगर उससे बात करेंगे तो उसके पास यदि पैसा है तो उसको क्या देंगे? प्लाट दे देंगे, और पैसा नहीं है तो एडवाइजर बना देंगे। दोनों तरह का काम आपके पास है। अगर आप उसके पास पैसा है तो आप उसको प्लाट दे दीजिए, और पैसा नहीं है तो उसको एडवाइजर बना दीजिए। चल भाई हमारे यहाँ लग जाओ, पैसा कमाने का रास्ता बताते हैं। और यदि आप लिस्ट बनाते हैं और उसकी भी लिस्ट बनवाते हैं, उसकी लिस्ट में सीनियर का काम है उस लिस्ट में काम करना, उसके लोगों से मिलना, उसके लोगों से बात करनी। तो सबसे पहला काम आपको आज से शुरुआत करना है लिस्ट बनाना। और ये हम लोग सीखे हैं। अगर किसी से पूछा जाए तो बताएंगे कि हाँ हमें तो बताया गया था। अगर बताया गया था तो आज हम लोग ऐसा काम क्यों नहीं करते? तो करना चाहिए कि नहीं करना जी? तो कल से लिस्ट मिलेगी हमें। वीकली मीटिंग में मैं सबकी लिस्ट देखूंगा, लिस्ट में किसकी कितनी लिस्ट है, और जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसका उतना बड़ा व्यापार होगा। लिस्ट के बाद दूसरा काम क्या आता है? दूसरा काम है उससे रिलेशन मेंटेन करना। हम लोग करते क्या है? लिस्ट बनाई और उसको फोन किया, और फोन करने के बाद क्या बोला? भैया एक साइट चल रही बहुत अच्छी, आज हम एक प्लाट लिए दे। उससे रिलेशन नहीं मेंटेन करते, सीधे सीधे अपना प्लान उसको दे देते हैं कि ये प्लाट लेना है, ऐसी साइड है, खाटू श्याम का मंदिर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। वो कहता है ठीक है चलो दिखाओ चले, और इसके भी तो पैसा नहीं है। उस सबसे पहले लिस्ट बनाइए, और लिस्ट के बाद रिलेशन जनरेट करिए। रिलेशन का मतलब है उससे रिलेट होइए। रिलेट होने का मतलब है उसकी जानकारी लीजिए, उसके सुख दुख में बात करिए, उसके परिवार के बारे में जानकारी करिए। पता चला आप उसको प्लाट देने जा रहे हो, उसके घर में बड़ी समस्या है, कोई आरामी बीमारी है, कोई दिक्कत है, तो आप उसके पीछे पड़े, चलो भैया प्लाट ले लो, साइड देख लो चल के। अब वो बीमारी में परेशान है कि अपने घर में भी कोई बीमार है, उसको इलाज कराना है, वो आप प्लाट के लिए उसको प्रेशर कर रहे हैं, क्या वो प्लाट लेगा? नहीं लेगा। तो लिस्ट
उनको मोटिवेट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, कारपोरेट लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो पहला काम आपको लिस्ट बनाना है और दूसरा काम उससे रिलेशन मेंटेन करने हैं। जब आप रिलेशन मेंटेन कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति प्लाट लेना चाहता है, कि ये व्यक्ति एडवाइजर बनना चाहता है, कि इसके यहाँ ये समस्या है। उस समस्याओं को आप पहले समझिए, उसके हिसाब से रिलेशन मेंटेन करिए और रिलेशन मेंटेन करने के बाद फिर अपनी बात रखें। हो सकता है आपकी बात वो सुने। अगर हम पहले अपनी बात करने लगेंगे तो वो बात नहीं सुनेगा। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, आगे स्टेप बाय स्टेप हर मीटिंग में दी जाएंगी, क्योंकि अगर एक साथ दी जाएंगे तो एक साथ में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। दूसरी चीज, एक चीज और होती है, किसी से अगर आप शेयर लेने जा रहे हैं तो उसको प्रॉफिट में बताइए। आप उसको यह नहीं बताइए खाटू श्याम ग्रीन सिटी की साइट लेंगे 5,000 रुपए की है, अगर नहीं लेंगे तो 7,000 की हो जाएगी। अगर उसको प्रॉफिट बताओगे तो वो शायद मन नहीं बनाएगा। उसको ये बताइए कि इस प्लाट ना लेने से, ये जमीन ना लेने से आपको नुकसान क्या है, ये बताइए। क्योंकि नुकसान कोई भी आदमी अपना नहीं होने देना चाहता। फायदा हो या ना हो, उसको नुकसान बता दिए आप कि ये नुकसान है। अगर आप प्लाट नहीं ले तो आदमी प्लाट जरूर ले लेगा, कहेगा कि भैया ये तो नुकसान हो जाएगा अगर हम नहीं लेंगे। अगर उसको फायदा बताओगे तो फायदे में क्या सोचेगा, यार हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर नुकसान बता दिया तो नुकसान की वजह से वो प्लाट लेने को तैयार होगा। तो उसको प्रॉफिट में बताइए कि आप आज ले लोगे तो कल 3 गुना हो जाएगा। उसको आने वाला भविष्य दिखाइए कि वहां पे साइड है और आने वाला भविष्य ये है, और उस भविष्य में अगर आपका एक प्लाट वहां होता तो आपको ये फायदा मिलता, लेकिन है नहीं तो आपको ये नुकसान हो गया। और प्लाट हमेशा उसको बताइए कि वहां लेना चाहिए जहां पे गवर्नमेंट विकास कर रही है। हम पैसा लगा रहे हैं वहां नहीं लेना चाहिए, जहां पे गवर्नमेंट पैसा लगा रही है। और किस्मत अपनी इतनी अच्छी है कि हम लोगों ने साइड ली तो डिफेंस कॉरिडोर चालू हो गया, और डिफेंस कॉरिडोर के बाद दूसरा डिफेंस कॉरिडोर आ गया। तो पहले तो साइड हम लोगों ने ली थी, लेकिन उस समय डिफेंस कॉरिडोर का कोई, ये साइड हमने 3 साल पहले ली थी, लॉन्च अभी की है। जब ये साइट को हमने टोकन मनी की थी तो इस साइट के बारे में केवल एक व्यक्ति को मालूम था, वो यहाँ बीच बैठे हैं हमारे मिस्टर अवधेश गुप्ता जी। 3 साल पहले हमने ये साइट ली थी और इसमें पैसा लगाया था। अवधेश गुप्ता जी को दिखाया था कि ये पूरी साइट हमें बेचनी है, 100 बीघे की है। अवधेश गुप्ता जी ने कम से कम 10 कस्टमर लगाए, लेकिन कोई कस्टमर साइट नहीं ले पाया। ना लेने के पीछे ये रीजन था कि हमें वहां प्लाटिंग करनी थी लगता है। तो डिफेंस कॉरिडोर आया, हम लोगों का विजन क्लियर हुआ कि यहाँ पे हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं, और अवधेश गुप्ता जी ने कहा कि ये साइट पे लॉन्च करते हैं, और शुरुआत हो गई। और आज हमें लगता है लगभग 25% साइट सेल भी हो गई। तो अगर डिफेंस कॉरिडोर ना आया होता तो क्या हम प्लाट सेल कर पाते? तो हमेशा पैसा, जहां पे पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही हो, और गवर्नमेंट अगर पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा ही। बहुत सारे लोगों को सपने दिखा देते हैं कि यहाँ ले लो ये हो जाएगा, वहां ले लो हो जाएगा।